वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रही हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। जब बच्चा साल 1.5 साल का या 2 साल का होता है तो उसको ठोस गज़ा चाहिए होती है। तो मोस्टली हम लोग जो है बाज़ार से लेके देते हैं, तो इनको खिचड़ी और वो जो सूजी का हलवा होता है पतले वाला, वो ऐसी चीज़ें बच्चों को दें तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, ये बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। क्योंकि जब बड़ों का ख्याल रखा जाता है तो ये छोटे मोटे हमारे जो नन्हे मुन्ने से घर की रौनक होते हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लिए मैंने लिया है 1/2 कप चावल लिए और हाफ से एक चौथाई कप जो है मैंने मूंगी की दाल ली है, जो वाइट वाली होती है वो मूंगी की दाल ली है। दोनों को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा। ये हमारा भिगा हुआ, इसका टेक्सचर आप देखें ये इस तरह हो गया। दोनों को साथ में भिगोएंगे तो फिर हम इनको साथ में पका भी सकते हैं। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने काट लिया है। वैसे अगर आपके पास यखनी हो, मोस्टली होता है कि घर में हम बीफ लाते हैं, चिकन लाते हैं, तो उनकी हड्डियों से हम यखनी बना के उस स्टॉक को जो है हम फ्रीज कर सकते हैं, वो भी उसमें भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने चिकन क्यूब ले लिए। एक हरी मिर्च ले ली छोटी सी, ये सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें मैं डालूंगी और कोई बाकी मसाला नहीं जाएगा। तो क्योंकि मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ तो इसमें मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो गर्म मसाला भी नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि ये हमारे नन्हे मुन्नों के लिए जो हमारे घर की रौनक है, तो इसे सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है प्याज डाल देंगे। तो प्याज मैंने इसमें डाल दिए, इसका ब्राउन होने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको हमारे घर से आवाज़ भी आ रही होगी, मेरा नन्ना मुन्ना सा गुड्डा आया हुआ है, ये उसी के लिए बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आपको उसकी नन्ही मुन्नी की आवाज़ें आ रही होंगी, इस गेट से खेल रहे। से हेलो इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यस, थोड़ा सा पानी डालने से इसमें कलर आ जाएगा। जो है थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 चुटकी जो है मैंने ज़ीरा डाल दिया। आप सौंफ भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी होती है, बच्चों के खाने को हज़म करने में काफ़ी उसमें इफेक्टिव होती है। ये डाल दिया, साथ ही जो मैंने चिकन क्यूब लिया था वो डाल दिया। और ये जो हरी मिर्च मैंने एक छोटी सी ली थी वो भी इसमें मैंने डाल दिया। 1 कप चावल थे, दाल और दोनों को मिला के तकरीबन 1 कप था, तो मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 1 घंटे से ऊपर टाइम दिया था उसको भिगोने का, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। चलो ये हो गया, एक उबाल आएगा तो इसमें फिर हम लोग दाल और चावल जो भिगोए हुए हैं वो डाल देंगे। हमारा उबल गया। अब मैं इसमें जो है राइस डालने लगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो आपने हरी मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए इसमें डाल दिए। कोई दाल भूनने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा देर भिगोएंगे तो माशाल्लाह से खुद ब खुद भी अच्छे से गल देते हैं। देखिए ये हो गया जी। अब इसको जो है थोड़ा मिक्स करते हैं और ढक देते हैं। और उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रेसिपी है। 10 मिनट्स में आपके ये खिचड़ी जो है रेडी हो जाती है। ये जो है वो हो रहा है। और देखें दाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल गल गई, ये देख रही। इसी तरह राइस भी जो है वो भी माशाल्लाह गल गई। और देखें कितने ज़्यादा भिगोने से देखें कितने ज़बरदस्त लंबे लंबे सी। तो बस थोड़ा सा ये और ड्राई होता तो इसको हल्का सा हम दम 1-2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। फिर हमारी खिचड़ी जो है रेडी टू गो फॉर द किड्स। ये देखिए रेडी होगी। अब मैं इसको दम लगाने लगी। चलो देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसका दम हटाया। ये देखिए ये नरम भी है और सख्त भी नहीं है, तो अच्छी है बच्चों के खाने के लिए। बड़े भी चाहें तो खा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी है। झटपट बनने वाली खिचड़ी है हमारे गुड्डे और गुड़ियों के लिए। तो चलें डिश आउट करते हैं आज की रेसिपी, बच्चों के लिए खिचड़ी। और अब जो है नन्ना मेहमान हमारे घर में आया है, उसको हम टेस्ट करवाते हैं। चलिए जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, इट्स यम्मी, राइट?